नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बालचंद पांडे जी हैं। आज उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बारे में आपको जो है कुछ अहम जानकारी देंगे, कुछ खास जानकारी देंगे और इस पूरे वीडियो को आप जो है ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा क्योंकि ये काफी प्रधान को हमारे जो है भाई को इंतजार है कि चुनाव कब होगा। चुनाव के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, उसके बारे में बताएंगे और बिल्कुल हम बिल्कुल लोगों का चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल काफी मेहनत से जो है हम लोग बनाते हैं और हमारा सच तक 24 न्यूज चैनल जो है हमारे भाई का जो है वह है जनमित्र न्यूज 24। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे परिवार का हिस्सा बनिए ताकि कम से कम हमारा जो है मनोबल जो है वो बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक जो है पहुंचाएं। ये बहुत निवेदन है हमारा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ग्राम प्रधान जो हमारे भाई हैं, ब्लॉक प्रमुख हमारे भाई हैं, जिला पंचायत भाई हैं, उन पर जो है एक तरीके से गाज की है। अब आपके दिमाग में आता होगा सर क्या बता रहे हैं, क्या गाजगिरी है। कुल मिलाकर के मैं बता दूं आपको, जो मानदेय की स्थिति थी, जो सरकार के द्वारा कुछ मानदेय तय किया गया था, जो पैसा आपको मानदेय के रूप में मिलता था, अब वो बंद हो गया। बंद इसलिए हो गया कि ग्राम प्रधान जो थे अब वो प्रशासक बन गए। प्रशासक में आपको मैंने ये भी कहा था कि ग्राम प्रधान जो है जो बड़े कार्य है वह नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे नियम कायदे हैं, केवल जो है एक ग्राम प्रधान यानी ग्राम को संभालने के रूप में एक प्रशासक तौर पर आप रहेंगे। अब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि आखिर चुनाव कब होगा। चुनाव का जो डेट है वह भी कहा जा रहा है कि नवंबर से दिसंबर में चुनाव सरकार सोच रही है, सूत्रों के हिसाब से प्लान बना रही है। अगर नवंबर से दिसंबर में चुनाव नहीं हुआ तो कुल मिलाकर के विधानसभा के बाद भी चुनाव जा सकता है। इस सब पर जो है हम अपने पांडे जी से बात करेंगे। पांडे जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या लगता है कि नवंबर जो एक बार काफी तैयारी वारी किए हैं और कुछ आज भी जो है हमारे कुछ युवा ग्राम प्रधान तैयारी कर रहे हैं जो भावी हैं, तो क्या लगता है कि नवंबर में हरी झंडी है, उत्तर प्रदेश सरकार का सिग्नल, राज्य निर्वाचन आयोग का सिग्नल है कि चुनाव होगा? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। तिवारी जी, अभी तो जो गवर्नमेंट ने प्रधानों को लॉलीपॉप दिया था, जो इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया था और प्रशासक पद पे नियुक्ति की गई थी, कहीं ना कहीं एक लुभाने का प्रयास था या फिर लोगों को शांत करने का प्रयास था। लेकिन तिवारी जी, यहाँ एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात आती है, वो मानदेय जो दिया जाता था प्रधानों को, जो गवर्नमेंट ने शुरू किया अभी पिछले कार्यकाल से, वो खत्म कर दिया। जो प्रधानों को 5,000 रुपए, हालांकि हर राज्यों में अलग अलग मानदेय हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि प्रधानों के मानदेय 5,000 है, तो जो 5,000 प्रधानों को मानदेय के रूप में दिया जाता था वो खत्म हो गया। तो एक तो यही कटौती हो गई। दूसरा चीज तिवारी जी, जो प्रधानों को प्रशासक पद पे नियुक्ति की गई, जो महत्वपूर्ण कदम है वो प्रधान नहीं उठा सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते विशेष। तो ऐसे में क्या गवर्नमेंट वास्तव में जो प्रधानों का प्रशासक पद पे नियुक्ति करना है, ये केवल एक तरह से दिखावा है, बाकी तो ये शून्य पीरियड कह सकते हैं आप। ये एक तरह का कहा जाए, जितना भी अब चल रहा है ये शून्यकाल कहा जाएगा और ये प्रधानों का या लोगों को या लोकतंत्र के लिए एक तरह का धब्बा कहा जाएगा। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो 5 साल में चुनाव कराने की है, 5 साल बाद। अगर गवर्नमेंट उसको टालती है, देखिए वो, और टालने का भी एक वो समय भी होता है तिवारी जी। या तो कोई इमरजेंसी हो, किसी से युद्ध हो, चिड़ा हो, या इस तरह का कोई काम हो, या कोई परिस्थितियां ऐसी हो जो प्राकृतिक आपदा जैसे हो, तो आदमी टाले या गवर्नमेंट टाले तो समझ में आता है। इस समय प्रदेश के सामने या देश के सामने ऐसे कोई परिस्थितियां नहीं थी, फिर भी जानबूझ के टाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक तरह से कहा जाए नाकामी भी कह सकते हैं, या गवर्नमेंट की जानबूझ के किया गया कृत्य कह सकते हैं कि चुनाव न कराना। और कहीं ना कहीं इसमें तिवारी जी, जो निर्वाचन आयोग है वो भी शून्य, एक निष्क्रिय तरह से समझ में आ रहा है। निर्वाचन आयोग का तो कहीं कोई भूमिका ही नहीं समझ में आ रही है। हर जगह चुनाव हो रहा है। अगर बाई असेंबली की बात करें, बाई इलेक्शन की बात करें, तो जहां देखिए चुनाव हो जाते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर गवर्नमेंट और पंचायत चुनाव आयोग दोनों शांत हैं। तो क्या वास्तव में गवर्नमेंट के लिए या लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है? ये एक प्रश्न उठता है, या ये विचारणीय प्रश्न है। तो इस पर भी लोग विचार कर सकते हैं, या गवर्नमेंट भी विचार कर सकती है कि क्या पंचायत अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। दूसरी चीज, आपने चुनाव की बात कही है, गवर्नमेंट अभी विचार कर रही है कि अक्टूबर नवंबर में। ये विचार तो पहले फरवरी से ही किया जा रहा है कि अप्रैल में होगा, मई में होगा। पंचायती राज मंत्री ने यहाँ तक कहा था कि हम हाई कोर्ट की डिसीजन का सम्मान करते हैं, हम चुनाव समय से करवाएंगे। लेकिन ये कहना और होना दोनों में बहुत अंतर समझ में आ रहा है। ये जो कहते हैं उसके जस्ट विपरीत काम कर रहे हैं। चुनाव करवा रहे हैं, कब से 6 महीने से चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन आज तक सूचना जारी नहीं हो पाई। केवल कोई बहाना, कभी एसआईआर का बहाना ले लेते हैं, कभी लास्ट जो फाइनल लिस्ट आती है उसका बहाना है। कब क्या बहाना, गवर्नमेंट के सामने एक बहाना था, वो पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट का बहाना लेके कुछ दिन टाल दिए।
क्या कोई जरूरी नहीं है कि आने वाले अक्टूबर में भी गवर्नमेंट के पास कोई बहाना ना होगा। ढेर सारे ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, कुछ दिखा देगी कि हम अभी इस परिस्थिति में नहीं है, हमारे यहाँ जनगणना चल रहा है, हमारे कर्मचारी खाली नहीं है। तो ढेर सारे विकल्प गवर्नमेंट दिखा सकते हैं, चूंकि गवर्नमेंट के पास अगर नहीं कराना है तो बहाने बहुत है। अब हाईकोर्ट ही इसमें अगर कुछ कर सकती तो कर सकती है, लेकिन हाईकोर्ट में भी 13 जुलाई को जो सुनवाई उसमें कोई बहुत समझ में नहीं आया, या साफ गवर्नमेंट ने विशेष अपना पक्ष ही रखा ना गवर्नमेंट में उसने कुछ कार्रवाई विशेष हुई। आने वाला समय बताएगा क्या गवर्नमेंट इस पर फिर से अब कोई अपना निर्णय अगर देती है तो गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगी, या फिर से कोई बहाना लेकर के आगे जो है वो टाल देगी। तो आप लोगों को पांडे जी ने विधिवत जानकारी जो है ग्राम पंचायत यानी उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत का जो चुनाव है त्रिस्तरीय, उसके बारे में पूरा विधिवत डिटेल उन्होंने दे दिया है, बता दिया है किस तरीके से जो है ऐसा होगा। तो हमारे जो ग्राम प्रधान है, कुछ लोग जो है काफ़ी परेशान हैं कि कब जो है तैयारी जो है किस तरीके से होगा और कैसे जो है, तो उसके बारे में जो है पांडे जी ने आपको जो है विधिवत जानकारी दी। दोस्तों एक बात तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है डरी हुई है। उसको ये लग रहा है कि क्या ये पंचायत चुनाव टलेगा, और तो टलेगा तो फायदा होगा, या नहीं टलेगा तो नहीं फायदा होगा। इस तरीके से चूंकि मतलब सरकार कहीं ना कहीं जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए डर से जो है यह भी हो सकता है। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है इसमें, ज्यादा से ज्यादा आप मुझे जो है लिखिएगा, और दरअसल जो भी आपके मन में हो, जो भी आपको लगता हो, आप ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो के लिए।